नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईजीबीटी के बारे में। आईजीबीटी क्या चीज होती है, ये किस किस तरह ये बनाया गया है, आईजीबीटी किस काम के लिए बनाया गया है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है, ट्रांजिस्टर की ऑप्शन भी होती है और मॉसफेट की भी ऑप्शन है। लेकिन आईजीबीटी को क्यों बनाया गया, किस काम के लिए बनाया गया, क्यों यूज किया जाता है, किन किन जगहों पे यूज किया जाता है और जो इसकी है जो प्रिंट डिटेल किस तरह होगी, इसकी वर्किंग किस तरह होगी, टेस्टिंग किस तरह होगी, इसके बारे में आज डीपली करेंगे। तो ये टॉपिक जो हमारा लगभग 20 मिनट से लेके आधे घंटे तक का हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना कम से कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके। तो जो आईजीबीटी जो हमारा होता है, इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है चक्रधर माजरेकर जी। तो इन्होंने कमेंट किया है, तो इनका नाम है सुरेंद्र माजरेकर जी। तो सुरेंद्र माजरेकर जी है, इन्होंने कमेंट किया है कि जो आईजीबीटी होता है, वर्किंग ऑफ विद आईजीबीटी, यानी आईजीबीटी किस तरह काम करता है, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और प्रिंट डिटेल किस तरह होगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताइए। तो इसके आज जो हमारा टॉपिक रहेगा आईजीबीटी, जो कि हम थोड़ा सा डीपली करेंगे कि इसको किस तरह बनाया गया है और इसको बनाने का मकसद क्या होता है और इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी जगह पे यूज़ किया जाता है और थोड़ी सी फिजिकल जो इसकी पहचान किस तरह होगी कि ये मॉसफेट है, सॉरी आईजीबीटी है। तो सुरेंद्र जी, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है आईजीबीटी। तो आईजीबीटी क्या जो ये होता है, सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म क्या होगी और सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो रेशो है आईजीबीटी का, जो इसकी वर्किंग के आधार पे इसको किस तरह बनाया गया और इसका जो करंट रेट है वो सबसे ज़्यादा क्यों है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं आईजीबीटी। तो सबसे पहले जो आईजीबीटी होता है, ये देख सकते हैं आप, इसका जो रेशियो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो रेटिंग जो इसकी आई है आईजीबीटी की, तो ये है 1200 वोल्ट और 400 अम्पेयर तक ये लोड ले सकता है, यानी 1200 वोल्ट और 400 एम्पेयर तक का ये लोड ले सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में ना तो मॉसफेट इतना लोड और एम्पेयर दे सकता है, ना ही ट्रांजिस्टर दे सकता है। तो जो आईजीबीटी तो जो हमारा होता है वो 1200 वोल्ट और 400 एम्पेयर तक का लोड और करंट पास आउट कर सकता है, यानी वोल्टेज 1200 तक और लोड जो एम्पेयर कैपेसिटी है वो 400 एम्पेयर तक लोड ये एक्सेप्ट यानी कर सकता है। और जो इसकी हाईएस्ट जो फ्रिक्वेंसी होती है स्विचिंग की, वो 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है। तो लो ऑन ये वोल्ट ड्रॉपर सिस्टम के आधार पे ये काम करता है। और ये आपको मैंने रेटिंग बताई है कि 1200 वोल्ट और 400 एम्पेयर तक का ये काम करता है। इसीलिए आईजीबीटी का प्रयोग किया जाता है। किस किस जगह पे यूज किया जाता है, जैसे हैवी प्रोजेक्ट आपने चलाए, जैसे हैवी कोई इन्वर्टर हो गया आपका बड़ा, और जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो यूज करते हैं। एसी जो उनके फैंस होते हैं डीसी, उसके अंदर यानी कंट्रोलिंग सेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। यानी जो हैवी प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर आईजीबीटी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं। ये 1200 वोल्ट और 400 एम्पीयर तक ये काम कर सकता है, यानी ये अलग अलग मॉडल के हिसाब से होता है। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका जो फंक्शन है, वो किस तरह इसका सिंबल वाइज किस तरह इसको दर्शाया जाता है और किस तरह इसको मेंशन किया जाता है, कौन कौन से टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ये देख सकते हैं। सबसे पहले जो आईजीबीटी जो हमारे पैकेज के अंदर आता है, ये देख सकते हैं। ये बेसिकली 3 पिन के अंदर जो हमारे जिस तरह मॉसफेट है तो उसी तरह भी आता है ये। और ये एक तरह का एक पैकिंग के अंदर भी आता है, जो एज ए किसी भी डिवाइसेस के अंदर जो हार्डली जो बहुत हैवी प्रोजेक्ट लगे होते हैं उसके अंदर इसको इस तरह भी लगाया जाता है पैक करके। तो इसके अंदर हीट सिंक का प्रयोग भी किया जाता है और इसके टर्मिनल को खास यानी मेटल से, हैवी मेटल से बनाया जाता है, जिसके अंदर स्क्रू लगा के इसको हैवी प्रोजेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई हैवी मोटर चलानी है,
जो कि 200 एम्पेयर या 100 एम्पेयर या 300 एम्पेयर ले रही है। तो 300 एम्पेयर का जब हम कोई भी प्रोजेक्ट चलाते हैं तो उसकी पिन जो होती है बहुत ही हैवी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम उसकी पिन लो नॉर्मल रखेंगे तो वो खराब होने का चांस ज़्यादा होता है। तो जितने हैवी प्रोजेक्ट होंगे तो उसके अंदर हैवी प्रोजेक्ट के लिए आईजीबीटी जो हैवी लगाया जाएगा। तो इसके अंदर देख सकते हैं इस तरह पैकिंग के अंदर भी आता है आईजीबीटी। तो आईजीबीटी के अंदर जो पिन डिटेल है ये देख सकते हैं किस तरह बनी है, इसके अंदर गेट बने हैं, अमीटर और कलेक्टर बने हैं, तो किस तरह जोड़ा जाता है वो भी आप देख सकते हैं। और जो नॉर्मली हम किसी सर्किट के अंदर यूज करते हैं तो वो जो आईजीबीटी होता है वो इस तरह बना होता है, ये 3 पिन के अंदर होता है। तो जैसे ये एक मैंने नंबर मेंशन किया है BT 40T 120, यानी 40 एम्पेयर और 120 वोल्ट के लिए ये बनाया गया है। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। तो इसके अंदर 3 पिन है, बेस सॉरी गेट और कलेक्टर और एमिटर। तो अब ये इसको गेट कलेक्टर एमिटर क्यों कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आईजीबीटी है। इसके अंदर देख सकते हैं सर्किट में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए आपको सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं तो आईजीबीटी के अंदर 2 मॉडल आते हैं, एक होता है एन चैनल और एक होता है पी चैनल। यानी जैसे हमारे मॉसफेट होते हैं एन और पी चैनल, जैसे हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं एनपीएन और पीएनपी, उसी तरह से आईजीबीटी के अंदर भी एन और पी चैनल आते हैं। तो एन और पी चैनल अगर हम पहचानिए तो किस तरह पहचानेंगे, सिंबल वाइज। तो सिंबल वाइज ये देख सकते हैं जो एन चैनल होता है उसका जो निशान जिस तरह हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसी तरह से ये तीर का निशान जो बाहर की साइड अगर मेंशन किया गया है, अमीटर का जो निशान बनाया गया है ये देख सकते हैं छोटा सा निशान, ये जब बाहर की साइड बनाया जाता है तो वो एन चैनल के अंदर आता है। अगर ये तीर का निशान हम अंदर की साइड लेंगे, अमीटर से अंदर की साइड लेंगे, तो वो होता है पी चैनल। तो ये एन और पी चैनल के अंदर आते हैं, ये दो आपको आपके सामने इसके सिंबल है। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका जो इंटरनल सर्किट है और इसको डायग्राम के हिसाब से किस तरह मेंशन किया जाता है। तो इसका डायग्राम ये होता है आईजीबीटी का। तो ये देख सकते हैं आईजीबीटी, आईजीबीटी। तो आईजीबीटी का ये डायग्राम देख सकते हैं किस तरह लगाया गया है। तो अब बात करेंगे जो आईजीबीटी से क्यों बोला जाता है। तो इसके अंदर दो जो है कंपोनेंट का, यानी कंबाइंड करके दो कंपोनेंट को कंबाइंड करके इसको बनाया गया है। तो आईजीबीटी बेसिकली इसका नाम है आईजीबीटी जो इंसुलेटेड गेट बायोपोलर जंक्शन, आईजीबीटी। ठीक है जी। तो जो जा ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं इसको। तो ये है इंसुलेटेड गेट बायोपोलर ट्रांजिस्टर। तो इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर और एक इंसुलेटेड जो होता है जिसे हम मॉसफेट बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक तो वो हो गया, और एक होता है बीजेटी यानी बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसके अंदर दोनों का मिक्सचर किया गया है। तो जो गेट वाला हिस्सा इसका लिया गया है वो तो है इसका मॉसफेट, मॉसफेट। और जो एमिटर और कलेक्टर किससे लिया गया है, ये होता है बीजेटी, यानी जिसे हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो ये दो कंपोनेंट का कंबाइंड करके एक बनाया गया जिसे बोलते हैं आईजीबीटी। तो इसको बनाने का मेन काम होता है कि जो मॉसफेट होता है वो हैवी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए काम में लिया जाता है, और जो ट्रांजिस्टर लिया जाता है वो हाई स्विचिंग के लिए काम में लिया जाता है। तो दोनों को कंबाइंड कर दिया तब बना है आईजीबीटी, यानी ये हैवी प्रोजेक्ट को चला सकता है और आसानी नॉर्मल स्विचिंग के साथ। तो ये स्विचिंग भी कर रहा है और हैवी प्रोजेक्ट को चला रहा है, मीन्स ये आईजीबीटी है। ठीक है। तो सिंबल के आधार पे अगर हम पहचान करेंगे तो वो किस तरह होगा ये आपके सामने है। तो उसकी जो एक पिन होगी वो गेट होगी, एक पिन इसकी कलेक्टर होगी और एक पिन इसकी अमीटर होगी। तो ये जो गेट कलेक्टर अमीटर जिसमें आ जाएगा वो हमारा होगा आईजीबीटी। ठीक है जी। अब इसको किस तरह बनाया गया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्यों बनाया गया, इसको किस लिए बनाया गया ये देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर क्या है, एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी दोनों है। ठीक है जी। तो एक तो ये ट्रांजिस्टर लगा के इसको यूज किया गया, मीन्स एक तो ये ट्रांजिस्टर है जिसे हम बोलते हैं बीजेटी यानी बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एक इसके अंदर लगाया गया है
जिसके अंदर गेट, ड्रेन और सोर्स होता है। तो गेट, ड्रेन और सोर्स किसके अंदर होता है? हमारा मॉसफेट के अंदर, जिसे हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो उसका गेट उठा लिया, तो ये यहाँ पे मॉसफेट लगा दिया इसका। तो अब क्या होगा? तो ये ऑपरेटिंग के लिए जो वोट लेगा वो गेट से लेगा, जो वर्किंग करेगा वो अमीटर और कलेक्टर करेगा। तो इसके अंदर दो कंपोनेंट का मिश्रण किया गया है, एक तो है मॉसफेट और एक है हमारा ट्रांजिस्टर। तो इस आई, जी और बी और टी, ठीक है। बीटी तो लिया गया बाइपोलर जो ट्रांजिस्टर उसका हमने उठाया है, और आई और जी उठाए इंसुलेटर गेट है, गेट ये होता है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया IGBT, ठीक है जी। तो इस तरह से इसका नाम रखा गया IGBT, यानी इसके अंदर ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का कम्युनिकेट करवाएगा, दो डिवाइसेस को जोड़ के ये IGBT बनाया गया, यानी दोनों डिवाइस की जो टेक्नोलॉजी है उनको जोड़ के बनाया गया है। तो ट्रांजिस्टर होता है लो स्विचिंग के लिए काम में लिया जाता है, वो हैवी प्रोजेक्ट नहीं चला सकता। लेकिन जो मॉसफेट यूज करते हैं हम, वो हैवी प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने इन्वर्टर हो गया नॉर्मल, ठीक है, SMPS वो हैवी प्रोजेक्ट है, उसके लिए मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो इससे बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कोई 200 एम्पेयर पे चलने वाला है, 300 एम्पेयर पे चलने वाला है या 400 एम्पेयर पे चलने वाला है, तो उसके लिए निर्माण किया गया IGBT का। तो दोनों को कंबाइंड करके एक IGBT तैयार किया गया, जो कि हैवी प्रोजेक्ट के लिए काम में दिया जाता है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका सर्किट किस तरह होगा। ये देख सकते हैं, सबसे पहले एक मॉसफेट जिसके गेट, ड्रेन और सोर्स होते हैं, उस दोनों को प्लस कर दिया गया, यहाँ पे जोड़ दिया गया। किसको? ट्रांजिस्टर को, जिसके अंदर बेस, कलेक्टर और एमिटर होते हैं। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे क्या बना दिया गया? IGBT। तो IGBT के अंदर क्या किया गया? गेट यानी ये हिस्सा भी लिया गया, और एमिटर और कलेक्टर यानी ये ट्रांजिस्टर भी लिया गया। तो यहाँ पे बन गया, ये क्या बन गया? गेट, एमिटर, कलेक्टर मींस IGBT, ठीक है जी। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका जो है डायग्राम, रिवर्स वाइसिंग और फॉरवर्ड वाइसिंग, जिसे हम N चैनल और P चैनल बोलते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा फर्क किया गया है, ज्यादा कोई झंझट नहीं किया गया है। इसके अंदर जो कम्युनिकेट करवाया गया N चैनल और P चैनल के लिए, और ये सिर्फ एक सिंबल चेंज किया गया कि एक सप्लाई अंदर की तरफ गेट की तरफ लेगा, एक गेट से बाहर की तरफ लेगा, और दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए मीटर कलेक्टर के जंक्शन को वहां पे एक डायोड का प्रयोग किया गया। तो ये इंटरनल लगा होता है। तो टेस्टिंग जब भी हम करेंगे वो सिर्फ कलेक्टर और मीटर की टेस्टिंग होगी, लेकिन इसके अंदर हम गेट की भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि गेट अमीटर और कलेक्टर के हिसाब से सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो थोड़ा सा इसको ट्रिगर देकर हम इसे अमीटर और कलेक्टर को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली जो इसको ऑफ कंडीशन में चेक किया जाता है, और चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इसको डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो बेसिकली जो IGBT होता है ये चार्ज हो जाता है। जैसे अब सर्किट के अंदर चेक करें, तो एक बार सप्लाई देकर आप अगर इसको चेक करें, तो कई बार ये इसकी वैल्यू जो है मल्टीमीटर के अंदर सही नहीं आती। वो कारण यही है कि ये चार्ज हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसको डिस्चार्ज करना है, तो आप इसको 2 पिनों को या 3 पिनों को शॉर्ट करके किसी भी नेगेटिव साथ तो इसको डिस्चार्ज कीजिए। उसके बाद अमीटर और कलेक्टर को चेक कीजिए आप, तो इसकी वैल्यू सिर्फ एक साइड आएगी। तो वो एक साइड जो वैल्यू दिखाएगा वो कारण क्या है एक साइड वैल्यू दिखाने का? सिर्फ ये डायोड। तो डायोड को आपको मालूम है किस तरह यूज किया जाता है। ये इसका एनोड है, ये कैथोड है। तो अगर अगर आपने मल्टीमीटर से इसको चेक करना है एनोड और कैथोड को, तो किस तरह करेंगे? जिस तरह हम डायोड करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। एनोड की तरफ हम रेड प्रोब रख लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक प्रोब रख लेते हैं। तो सेम यही कलेक्टर और मीटर चेक होगी। अगर ये NPN है या PNP, ये भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो आपने NP और PNP चेक करना है, तो उसका भी मेथड इसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि अगर डायोड इसके अंदर उल्टा लगा होगा, रिवर्स बायसिंग होता, तो वो किस तरह चेक होगा? अगर फॉरवर्ड बायसिंग है तो वो किस तरह होगा, ठीक है जी। अगर कलेक्टर की तरफ नोड है तो ये N चैनल के अंदर कैटेगरी के आ जाए, N चैनल कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर इसका उल्टा निशान है, यानी यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है, तो ये P चैनल के अंदर आ जाएगा। तो वो जब हम इसको चेक करेंगे तभी आपको पता लग जाएगा। तो ये तो एमिटर और कलेक्टर को चेक करने का मेथड। अगर आपने गेट को भी चेक करना है, तो गेट को चेक करने के लिए एक बार गेट के ऊपर पॉजिटिव ट्रिगर देना पड़ेगा। अगर आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर है, तो उसकी पॉजिटिव प्रोब को अगर इसकी पिन के ऊपर लगाएंगे, G पिन के ऊपर, तो ये चार्ज हो जाएगा।
उसके बाद आप एमिटर और कलेक्टर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। जो ऑफ कंडीशन और ऑन कंडीशन के ऊपर डिजिटल जो मल्टीमीटर है वो 450 से लेकर 500 के करीब करीब वैल्यू शो करेगा। डाइट के अंदर अगर आप चेक करो तो लगभग इतनी वैल्यू 450 से लेकर 500 के करीब करीब आएगी। गेट की वैल्यू अगर एमिटर कलेक्टर चेक कर रहे हैं तो 400 से लेकर 500 के करीब करीब वैल्यू आएगी। तो मीन्स ये ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर किसी कंडीशन के अंदर बीप आ रही है या वैल्यू शो नहीं हो रही तो ये ट्रांजिस्टर, ये जो आईजीबीटी ये खराब है। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसको चेक करने का। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका सिंबल वाइज। तो कैसे इसका सिंबल वाइज हम चेक करेंगे मॉसफेट और आईजीबीटी में फर्क है, तो हमें किस तरह पता लगेगा कि ये आईजीबीटी है या मॉसफेट है। अगर सिंबल के आधार पर देखोगे आप तो ये देख सकते हैं कि जो मॉसफेट जो होता है इसके अंदर गेट, सोर्स और ड्रेन हिस्सा बना और इसके अंदर ये एक डायोड लगाया जाता है जो इस तरह आपको शो हो जाएगा यहाँ पे सिंबल के अंदर। लेकिन जो आईजीबीटी होता है उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है, उसके अंदर गेट भी है और कलेक्टर मीटर भी है, मीन्स उसके अंदर मॉसफेट भी है और ट्रांजिस्टर भी है। तो ये दोनों का कंबाइंड है, तो इसलिए यहाँ पे जो गेट इसका शो होगा वो जी से होगा। अमीटर और कलेक्टर यहाँ पे अगर आपको शो हो रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल सा आपको पता लग जाएगा कि ये आईजीबीटी है। ठीक है जी। तो इसका सिंबल आप देख सकते हैं, जो तीर का निशान बाहर को है ये एन चैनल है, तीर का निशान अगर अंदर होता है ये पी चैनल होता है। तो सिंबल के आधार पे भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मॉसफेट है कौन सा आईजीबीटी है। तो ये सिंबल आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका कि इसको जो फिजिकल है कैसे पहचानेंगे। तो वैसे फिजिकल पहचानने के लिए जो आईजीबीटी बड़े होते हैं साइज में, तो वो बिल्कुल जो हमारे मॉसफेट होते हैं उससे साइज में थोड़े से ओवर होते हैं, साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है जी, उसके ऊपर नंबर मेंशन किया जाता है। और फिजिकल तौर पर देखेंगे तो वो बिल्कुल स्क्वायर में बने होते हैं, बिल्कुल चौरस बने होते हैं। और जो इसकी हीट सिंक लगाने की प्रोविजन जो होती है वो ऊपर की साइड मेटल की नहीं होती, वो फुल बॉडी फ्रंट से ही प्लास्टिक का होता है, बैक साइड से पूरा बॉडी मेटल का बना होता है, जिसके अंदर हॉल लगा के हॉल बना होता है उसको हम हीट सिंक के साथ अटैच करते हैं। तो इसके अंदर मैंने दोनों चीजें दिखाई हैं। ये तो है हमारा ट्रांजिस्टर, ये हमारा मॉसफेट, और दोनों को जब प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया आईजीबीटी। यानी ये स्विचिंग भी कर रहा है और हैवी प्रोजेक्ट को हैवी लोड या हैवी प्रोजेक्ट को चला भी रहा है। तो हैवी प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करते हैं मॉसफेट का, नॉर्मल स्विचिंग के लिए यूज करते हैं ट्रांजिस्टर का। दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये स्विचिंग भी करेगा और हैवी प्रोजेक्ट भी चलाएगा, वो है आईजीबीटी। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सिंपल के अंदर कि इसका ये देख सकते हैं जो आईजीबीटी के अंदर कौन एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर किस तरह लगाया जाता है। जैसे हम पैकेज्ड आईजीबीटी की बात करेंगे तो उसके अंदर यही पूरा कम्युनिकेट करवाया गया है, जिसके अंदर एनपीएन और पीएनपी किस तरह जोड़े जाते हैं वो आगे डायग्राम में करेंगे। तो इसके अंदर देख सकते हैं ये तो एक मॉसफेट, फिर एक एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसे हम गेट, कलेक्टर और एमिटर बोलते हैं। ठीक है जी, ये है इंटरनल डायग्राम। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका सर्किट का, जो इसको फिजिकल तौर पे किस तरह दर्शाया जाता है। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर यह है इसका डायग्राम, गेट, कलेक्टर, एमिटर, और ये डायग्राम इस तरह इसका बनाया जाता है। और ये इंटरनल डायग्राम देख सकते हैं इसके अंदर मॉसफेट और ट्रांजिस्टर दोनों का कम्युनिकेट करवा के इसे आईजीबीटी बनाया गया। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका, आप ये देख सकते हैं फिजिकल तौर पे जो ये है हैवी, जो पैकेज के अंदर हमारे पास आईजीबीटी आते हैं जो बड़े, तो ये पैकेज के अंदर आते हैं जो हैवी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो उसकी पिन डिटेल किस तरह होगी, तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसके ऊपर मेंशन किया जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे C2 और E1 लिखा है। तो इसके अंदर आपको मालूम है कि दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं C1 C2। तो C1 C2 है वो किस तरह मेंशन किए गए हैं इसके अंदर। अगर यहाँ पे ये देखो C2 है यानी ये 2 नंबर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट है, और E1 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो E1 लिखा हुआ है यानी इसका E1 मीन्स अमीटर, इसका 1 का अमीटर है, यानी इसका कलेक्टर 2 का और अमीटर 1 यहाँ पे दोनों
जंक्शन को जोड़ा गया आपस में, वो आगे मैं डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। तो इनको जोड़ा गया और ये अकेला जो है ये है एमिटर 2 और ये C1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है कलेक्टर 1। और यहाँ पे जो पिन दी गई है आईजीबीटी की, ये है गेट 2 की पिन, ठीक है, ये है एमिटर 2 की पिन, ये गेट 1 की और ये एमिटर 1 की पिन। तो ये एमिटर, कलेक्टर और गेट है। तो ये होता है हमारा पैकेज के अंदर, जो हैवी प्रोजेक्ट के अंदर लगा होता है, इतना बड़ा डिवाइस होता है जो कि पैकेज के अंदर लगा के इसको यूज किया जाता है। अब बात करें इसी का ही एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह ये जोड़ा गया है। ये आपके सामने इसके अंदर ये देख सकते हैं, ये आईजीबीटी 2 किस तरह लगाए गए हैं, ये 1 और ये 2 है। तो इसको क्या किया, C2 और C1 जो मैंने बोला था, इस ट्रांजिस्टर यानी इस आईजीबीटी का मीटर और इस 2 नंबर आईजीबीटी का कलेक्टर आपस में जोड़ा गया है, जिसे बोलते हैं C2 और E1। तो इसका मीटर और इसका कलेक्टर जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है जो पिन 1 के लिए काम में ली जाती है। जो आप आईजीबीटी पैकेज के अंदर देखेंगे ना, उसके अंदर जो 1 पिन होती है उसके ऊपर मीटर और कलेक्टर होते हैं, ये आउटपुट की पिन है, यहाँ से स्विचिंग हम आउटपुट लेते हैं। और G1 यानी गेट 1 और G2 गेट 2, ये दोनों का गेट पिन है। और यहाँ पे जो एमिटर है ये E1 का एमिटर, यानी जो पहला हमारा आईजीबीटी है उसकी एमिटर की पिन ये है और एमिटर की पिन ये सेकंड है। और दो पिन नंबर जो 3 है वो कलेक्टर 1 की है और पिन नंबर जो 2 है इसकी वो एमिटर 2 की है। तो ये टोटल 3 पिन के अंदर हो गया, एक पिन, एक पिन, 2 पिन और 3 पिन। बाकी पिन गेट 1 और गेट 2 ये पिन है हमारे, जो मैंने पहले आपको आईजीबीटी दिखाया पैकेज के अंदर। तो इस तरह ये बनाता है। अगर आप इसको चेक करना है तो बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने आपको वो दिखाया उसको आप थोड़ा सा देखेंगे तो इस डायग्राम को मेंशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। C1 का अमीटर और E1 यानी अमीटर और कलेक्टर 1 का, तो ये डायोड हमने चेक करना है, इंटरनल जो लगा होता है। इसकी जो वैल्यू है एक साइड आएगी, लेकिन एक साइड तब आएगी सबसे पहले इसको डिस्चार्ज करना आपने। डिस्चार्ज करने के बाद एमिटर और कलेक्टर की वैल्यू यानी C1 और C2 की, C1 की, E1 और C1 की वैल्यू जो आप लगभग 450 से लेके 500 के करीब आप चेक करोगे, ये ओके है। अगर आ रही है तो सिर्फ एक साइड। सेम इसी तरह दूसरी साइड चेक करना आपने। तो ये एमिटर 1 है, यहाँ पे एमिटर 1 है और ये यहाँ पे इसका कलेक्टर 2, ये C2 है और ये E2 है यहाँ पे। इसको अगर आपने चेक करना, सेम वही फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एमिटर पिन ये है, मतलब एमिटर पिन ये एनोड की पिन है, यहाँ पे C2 कलेक्टर पिन है, यहाँ पे क्या है एनोड, ये कैथोड है। तो इसको भी आपने डायोड की तरह चेक करना है। उसी तरह से रीडिंग सेम इसकी आनी चाहिए 450 से लेके 500 के करीब। अगर इतनी वैल्यू आ रही है तो भी ये ओके है। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। जब आपने गेट को चेक करना है तो गेट को चेक करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा मैंने फार्मूला बताया है कि गेट को चेक करने के लिए अगर ये एमिटर कलेक्टर सही है, इसको अगर आपने फाइनल करना है, चेक करना है, तो गेट के ऊपर आपने पॉजिटिव ट्रिगर देना है। तो वो आप मल्टीमीटर से दे सकते हैं, यानी इसके एमिटर पिन पे नेगेटिव प्रोब लगाएं आप किसी भी एक के, और गेट के ऊपर एक पॉजिटिव प्रोब 2-3 बार लगाएं ताकि वो चार्ज हो जाए। और उसके बाद गेट के ऊपर रेड प्रोब और मीटर का ऊपर रखोगे प्रोब, तो वैल्यू शो करेगा लगभग जितनी मैंने बताई है। और मीटर के ऊपर भी चेक करेगा, तो ये दोनों पिन पे चेक कर लेंगे आप ये खराब है कि सही। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको चेक करने का। तो ये था हमारा जो पैकेज के अंदर आता है, जिसकी मैंने आपको पिन डिटेल अभी बताई है कि इसके अंदर 1 नंबर 2 नंबर 3 टर्मिनल बने होते हैं, एक स्विचिंग के लिए होता है, एक एमीटर के लिए होता है, एक कलेक्टर के लिए होता है। जब इसको वोल्ट उसी हिसाब से दिया जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव वोल्ट, और गेट के ऊपर स्विचिंग वोल्ट दिए जाएंगे, तब ये पास आउट करेगा वोल्ट। वो डिपेंड करता है ये कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर का आईजीबीटी है। तो ये वोल्ट के मामले में हाईएस्ट जो वोल्ट है हमारे पास रेटिंग है, इसकी जो रेटिंग है हाईएस्ट वोल्ट की, वो 1200 वोल्ट और 400 एम्पेयर तक का ये आईजीबीटी करंट पास आउट कर सकता है। जिसके अंदर हम जो हमारा ट्रेन वगैरह के अंदर होता है, सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो डीसी ही लाइट होती है, डीसी फैन होते हैं, उसको ऑपरेट करवाने के लिए आईजीबीटी का प्रयोग किया जाता है। और जो इन्वर्टर सेक्शन हो गया हमारा, जो हैवी इन्वर्टर ऑनलाइन इन्वर्टर होते हैं, उसके अंदर
या हैवी हमारे पास एसएमपीस है या कोई और जितने भी प्रोजेक्ट है जो हैवी प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर आईजीबीटी का प्रयोग किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है मैंने आपको बता दिया। इनको कम्युनिकेट करके किस तरह यूज किया जाता है, इनको बनाने के लिए कौन कौन सा रेशियो का यूज किया गया है, यानी ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को कंबाइंड करके एक आईजीबीटी बनाया गया है जो कि हैवी प्रोजेक्ट और लो स्विचिंग के लिए इसको यूज करके हम हैवी प्रोजेक्ट ऑपरेट करवा सकते हैं। तो जो इसकी रेटिंग है ये वोल्ट की वो भी मैंने आपको दिखा दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक का डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उस टॉपिक का नाम और उसकी जो टोटल पिन है वो और अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए तो उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाई जाएगी और डिस्कस की जाएगी। तो जैसे जैसे आप टॉपिक मुझे कमेंट करते हैं तो मैं भी उस टॉपिक पे थोड़ा सा सर्च भी करता हूँ कि जितनी भी मैं जानकारी दे सकूँ आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ ताकि आपको सर्किट को ऑपरेट करवाने में या चेक करने में बिल्कुल आसानी हो जाए कि उसकी पिन डिटेल क्या है, वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, इसको किस सर्किट के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके अल्टरनेटिव नंबर कौन से है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो थी आईजीबीटी जो क्यों यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, क्यों बनाया गया, किन किन का कंपोनेंट का कम्युनिकेट करवाया गया, इसको क्यों आईजीबीटी बोला जाता है, इसकी रेटिंग क्या है, इसकी वर्किंग टेस्टिंग और प्रिंट डिटेल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास टॉपिक और डिस्कस करना चाहते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस वीडियो पर टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद जी।